गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ईटीआई के केकेएल सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम देखेंगे 6 जून 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के क्या लेवल हो सकते हैं। उसी के साथ हम फंडामेंटल न्यूज पे भी आज नजर डालेंगे। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो कल के सीरीज में हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली लेवल्स डिस्कस किए थे, उन वीकली लेवल्स के हिसाब से हमने जैसे डिस्कस किया था आज उसी तरह मोमेंटम देखने मिली है। सो मार्केट में अगर आप देखोगे कल के एंडिंग में, मतलब जो 4 तारीख का सेशन था ट्रेडिंग का, इलेक्शन के नतीजों के वजह से जो एक्सपेक्टेशंस है उससे भी कम सीट आने की वजह से मार्केट में एक गिरावट देखने मिली थी। निफ्टी, बैंक निफ्टी और ओवरऑल स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने मिली थी। बट एंडिंग में एक थोड़ा सा रिकवरी निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दिया था। और हमने हमारे कल के सीरीज में कहा था कि आज के दिन मतलब 5 जून 2024 के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सपोर्ट लेके ऊपर आने के चांसेस है। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो हमने कल के सीरीज में डिस्कस किया था कि जो पिछले 3 महीने के सपोर्ट है निफ्टी के, जो कि 21,710, जो कि 20 मार्च का है। उसके बाद हमने एक डिस्कस किया था जो कि 19 अप्रैल का 21,777, और जो 13 मई का रिसेंटली लास्ट मंथ का जो लो था 21,821, उसके ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया था। और उसके बेसिस पे हमने कहा था कि आज के दिन मतलब 5 जून 2024 के दिन निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर आएगी। सो दोस्तों, उसी तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने जो वीकली लेवल्स डिस्कस किए थे उसी तरह आज काफी अच्छी तेजी देखने मिली है। जिन्होंने भी, हमने कल भी कहा था कि जो वीकली लेवल्स इसीलिए हमने आज दिए थे कि हमें लग रहा था कि एक अच्छी खासी मोमेंटम आज आएगी, और वो मोमेंटम आज हमें देखने मिली है। सो दोस्तों, चलिए पहले देखते हैं आज के मूवमेंट के ऊपर पहला नजर डालते हैं। सो पहले तो हम बैंक निफ्टी स्पॉट के 5 जून 2024 के जो मोमेंटम है उस पर नजर डालेंगे। ये देखिए, आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी लगभग 5% की तेजी से आज क्लोजिंग हुआ है। 49,054 के लेवल पे क्लोजिंग हुआ है बैंक निफ्टी का। लगभग 2,126 पॉइंट पॉजिटिव से बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया है। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद यहाँ पे 46,446.80 का लो किया, और वहां से एक शार्प रिकवरी हमें देखने मिली है, जो कि हमने हमारे वीकली लेवल्स में बोला था। एक सेकेंड, वीकली लेवल्स भी देखते हैं, जो कि आज का लो बना है 46,446। ये देखिए, यहाँ पे आप सभी को वीकली लेवल्स दिख रहे हैं। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी के वीकली लेवल से यहाँ पे आप देख सकते हो जो बैंक निफ्टी क्लोजिंग था 46,928, और हमने कहा था, आप जाके वीडियो देख सकते हो, 46,412 ये हमारा पहला सपोर्ट रहेगा। वो ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी डाउन आ सकती है। बट आज का लो जो लो बनाया है 46,446, और यहां से जो बैंक निफ्टी ने तेजी की है लगभग 49,362 का हाई किया। और हमारे पास वीकली लेवल देख सकते हो दोस्तों, जितना जबरदस्त हमने कल के सीरीज में भी कहा था आप सभी को ये लेवल्स क्यों फॉलो करने हैं, क्योंकि जो आपको टारगेट सेट करना है, आपको स्टॉप लॉस सेट करना है, ये लेवल के हेल्प से आप टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। अगर आप देखते हो हमारे पास, हमने कल डिस्कस किया था, जिन्होंने भी लेवल्स मार्किंग किया है, जिन्होंने भी प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके आज के लिए अगर प्लानिंग किया होगा, उन सभी को जबरदस्त प्रॉफिट मिला होगा। सो आज हम उन सभी इन्वेस्टर्स का, उन सभी ट्रेडर्स का धन्यवाद चाहते हैं जिन्होंने हमें मैसेज और कॉल करके हमें थैंक यू बोला, क्योंकि जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे उसी तरह आज मोमेंटम देखने मिली है। ये देखिए 49,363 जहां पे हमने डार्क कलर का ग्रीन मार्किंग किया है एग्जैक्टली। अगर आप चार्ट पे देखते हो, ये देखिए ग्रीन कैंडल पे हमने कर्सर रखा है, 49,362.90 का एग्जैक्टली हाई किया है। सो दोस्तों, आप देख सकते हो इन लेवल्स का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे ट्रेडिंग में। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि 6 जून 2024 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की मोमेंटम क्या हो सकती है। पहले तो हम बैंक निफ्टी पे नजर डालते हैं 6 जून के लिए। अगर हम टेक्निकली देखते हैं
तो बैंक निफ्टी जो अभी करंट लेवल पे जो क्लोजिंग हुआ है 49,054 पे, लगभग 5% की तेजी से क्लोजिंग हुआ है, काफी अच्छा मोमेंटम दिया है। करंट लेवल से हमें लग रहा है जो कि 49,688 का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो ही अभी बरकरार रहेगा। पहले करंट लेवल से पहला रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 49,511 ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 49,688 और तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा आप सभी के लिए 49,974। दोस्तों ये जो अभी लेवल्स अभी हमने चार्ट के बेसिस पे कहे हैं आप सभी को नोट डाउन करना है। देखिए करंटली जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 49,054 के आसपास। सो कल अगर बैंक निफ्टी ऊपर आती है तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 49,511, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा आपका 49,688 और तीसरा रेजिस्टेंस जो कि 30 अप्रैल का हाई था 49,974 वो आपका रेजिस्टेंस रहेगा। शायद वहां पे बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस ले सकती है, बट ओवरऑल कल के दिन ट्रेंड भी देखना जरूरी है। अगर कल बैंक निफ्टी 48,161 या फिर 48,300 कल के दिन अगर ब्रेक करती है तो हमें बैंक निफ्टी में 47,600 तक के लेवल्स देख सकते हैं। कभी अगर 48,313 लेवल ब्रेक किया करंट लेवल से तो हमें 47,600 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। ये था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट। अब हम बैंक निफ्टी के लेवल्स पे जो कि हम डेली डिस्कस करते हैं उस तरह लेवल्स पे डिस्कशन करते हैं 6 तारीख के लिए। ये देखिए आपको यहाँ पे एक शीट दिख रहा है जहां पे थर्सडे 6 जून 2024 का, राइट। एंड यहाँ पे जो कि बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 49,054 हम अपडेट करते हैं। ठीक है, चलो ये हमने अपडेट कर लिया। 49,054 बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है, जो कि अगर हम लेवल्स के आसपास देखते हैं सो 48,673 और 49,362 ये लेवल्स के बीच में बैंक निफ्टी का क्लोजिंग दिया हुआ है। करंट लेवल से मतलब 49,52 अगर देखते हैं तो 54 अगर देखते हैं तो करंट लेवल से बैंक निफ्टी को पहला सपोर्ट रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स जो कि 48,673। और हमें ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है तो 48,673 का सपोर्ट लेके अगेन तेजी देखने मिलेगी। और अगर आज का हाई मतलब 49,362 अगर ब्रेक होता है करंट लेवल से तो हमें 50,050 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। लगभग 600-700 पॉइंट की और तेजी 700 पॉइंट की तेजी और तेजी हमको बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। अगर 49,362 ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट लेवल है 50,050, 50,475 और 50,820। ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी मार्केट में क्या वोलाटिलिटी और क्या मोमेंटम आती है उसके बेसिस पे डिसाइड करना है। बट हमें फिलहाल ये लेवल्स लग रहे हैं, तेजी लग रही है। बट अगर 49,362 क्रॉस करता है तो और 600-700 पॉइंट की तेजी आएगी और वो भी लेवल 50,050 का भी लेवल अगर क्रॉस करता है तो 50,475, 50,820 के लेवल्स दिख सकते हैं। ये जो बाकी भी लेवल्स है वो भी हमको आगे के टारगेट्स के लिए सेट करना है और कर सकते हैं। बट फिलहाल हम 1 या 1,500 पॉइंट के तेजी के जो टारगेट्स और जो लेवल्स है वो डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी को लेवल्स भी है बट लेवल्स का स्टॉप लॉस रख के, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी है, लेवल्स का स्टॉप लॉस रख के आप सभी को ट्रेड करना है। विदाउट स्टॉप लॉस आप किसी को भी ट्रेड नहीं करना है। अगर करंट लेवल से बैंक निफ्टी 48,248 ब्रेक होती है तो हमें 47,904 जो कि 50% का लेवल है वहां तक आ सकती है अगर 48,248 ब्रेक हुआ तो। और 47,904 अगर ब्रेक हुआ तो बैंक निफ्टी में अगेन निगेटिव सेंटीमेंट दिख सकता है। अगर 47,904 ब्रेक हुआ तो 47,559, 47,134 ये लेवल्स देखने मिलेंगे। फ्रेश अभी गिरावट करंट लेवल से अगर 46,446 ब्रेक होता है तो ही हमें बैंक निफ्टी में गिरावट देखने मिलेगी। अदरवाइज फिलहाल थोड़ी तेजी लग रही है बैंक निफ्टी में जो कि शायद कल
फ्लैट ओपन होके नीचे आके फिर ऊपर जाएगा या फिर करंट लेवल से सीधा ऊपर जा सकता है। सो ये था हमारा बैंक निफ्टी के बारे में। अब हम निफ्टी के लेवल्स पर ध्यान देते हैं कल के निफ्टी के लिए, बट उसके पहले आज मतलब 5 जून को जो निफ्टी का मोमेंटम रहा है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। आप सभी को वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि आपको कभी अंडरस्टैंड होगा अगर आपने वीडियो हमारा एंड तक देखा तो ही आपको कंपैरिजन दोनों दिन का और नेक्स्ट दिन के आपको लेवल्स अंडरस्टैंड होंगे। और अगर आप प्रॉपरली नोट डाउन करते हो तो ही आपको ये वीडियो का ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। सो अब आज के दिन के मतलब 5 जून 2024 का जो मोमेंटम रहा है निफ्टी का उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। ये देखिए निफ्टी में आज थोड़ा सा हल्का सा गैप अप होने के बाद इमीडिएट आधे घंटे में निफ्टी में एक करेक्शन देखने मिला था। और जबकि लगभग 10 बजे के आसपास 9:30 से 10 बजे के आसपास निफ्टी लगभग 59 टू 60 पॉइंट डाउन थी और वहां से निफ्टी ने सपोर्ट लिया। ये देखिए हमने पहले भी रेक्टेंगल, ये पहले के वीडियो में भी हमने जो डिस्कस किए थे वही मार्किंग है। अब हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो ये देखिए जो आज लो किया है, ये देखिए जिसपे मैं कर्सर रखता हूं, डेट नीचे आ गया है देखो 5 जून 2024 और 21,791। दोस्तों देखिए कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 21,710 का, जो कि 20 मार्च से कंटिन्यू रहा है। आप देखिए हमने कल भी डिस्कस किया था अगर 21,710 के ऊपर है तब तक तेजी है, अगर 21,710 ब्रेक होता है डाउन साइड तो हमें निफ्टी में भी गिरावट देखने मिलेगी। लेकिन आज भी क्या हुआ ये देखिए, सुबह लगभग 10 बजे 21,791 का निफ्टी ने सपोर्ट लेके तेजी देखने मिले। ये देखिए और एग्जैक्टली यही पे देखिए ग्रीन कैंडल पे हमने कर्सर रखा है 21,791 पे, ऊपर की तरफ मिडल में देखिए लो 21,791 का किया है और एग्जैक्टली वो सपोर्ट लेके मतलब जो प्रीवियस सपोर्ट्स है वो लेके यहाँ पे तेजी देखने मिली। अगर आज का हाई देखते हैं 22,670, देखिए 22,670 आज का हाई बनाया हुआ है। अगर हम वीकली लेवल्स पे ध्यान देते हैं जो कि हमने कल बोला भी था आप सभी को और डिस्कशन भी किया था कि ये लेवल्स आ सकते हैं, देखिए कितना जबरदस्त लेवल का प्रदर्शन रहा। ये देखिए कल निफ्टी का क्लोजिंग था 21,884 जो कि ये दो लेवल के बीच में, ठीक है। और यहां से हमने कहा था कि निफ्टी 21,724 का ये देखिए सपोर्ट है, वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो डाउन साइड, अदरवाइज निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आ सकती है। हमने 22,580 तक के लेवल्स डिस्कस किए थे और आज के दिन निफ्टी ने 22,670 का हाई किया और हमारे पास 22,680 का लेवल है। आप देख सकते हो किस तरह एक एक लेवल ब्रेक होते हुए जो हमारे लेवल्स है वो निफ्टी ने टच किए हैं। सो आप देख सकते हो कितना परफेक्शन है हमारे लेवल्स का। अभी आप सभी पे है कि जो लेवल्स है उसका यूज आपके खुद के ट्रेडिंग के लिए कैसे करना है। हम अच्छा एक बोलते हैं कि आपको व्यू दे रहे हैं, एक डिस्कशन कर रहे हैं, बट आप सभी को आप जो लेवल्स है वो नोट डाउन करके कल के लिए आपको प्लानिंग करना है। सो ये था 5 जून का मोमेंटम, हमने हाई लो हमारे लेवल के हिसाब से कैसे टच किया वो डिस्कस किया। अब 6 जून के लिए निफ्टी का लेवल्स डिस्कशन करते हैं। तो पहले तो आज का क्लोजिंग है निफ्टी का 22,620 के आसपास सेटल हुआ है। ये यहाँ पे हम जस्ट अपडेट करते हैं, ठीक है हमने अपडेट कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी के लेवल्स हमने कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। अब चार्ट पे जाते हैं। अगर करंट लेवल से जिस पे हमने कर्सर रखा है आप ध्यान से देखिए 22,670 का हाई किया है आज के दिन मतलब 5 जून के दिन। उसके पहले जो कि 31 मई को निफ्टी का हाई था 22,653, ठीक है। और 30 मई को निफ्टी का हाई था 22,705। ये देखिए ऊपर की तरफ लिखा है हाई 22,705। सो करंट लेवल से अगर आप देखते हो तो निफ्टी को करंट लेवल से 22,705 ये आपका पहला रेजिस्टेंस रहेगा। और उसके बाद जो ये देखिए 9 और 10 अप्रैल का जो रेक्टेंगल है हमने पहले भी डिस्कस किया
और फिर 30 अप्रैल और 3 मई का जो रेक्टेंगल है जो कि 22,800 के आसपास का लेवल है, कंटिन्यू वहां पे रेजिस्टेंस लिया था। अब भी मार्केट उस लेवल के नजदीक आ चुका है करंटली। सो करंट लेवल से जो 22,620, निफ्टी में भी आज लगभग 3.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। लगभग 735 पॉइंट तेजी से निफ्टी बंद हुआ है। एक अच्छी बात है जो कि निफ्टी ने पिछले 3 महीनों का भी अगेन सपोर्ट लिया है आज भी। सो ये एक पॉजिटिव थिंग है। बट एक थिंग ये भी है, निफ्टी अब पिछले 3 महीनों का जो रजिस्टेंस था जो कि 9 और 10 अप्रैल का और 30 अप्रैल और 3 मई का, ये देखिए यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं, आप सभी लोग देख सकते हो। 30 अप्रैल का हाई 22,783, 3 मई का हाई 22,794। हमने हमारे बहुत सारे वीडियोस में ये लेवल्स डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 9 अप्रैल का हाई 22,768 और 10 अप्रैल का हाई 22,775। सो अब हमने जैसे डिस्कस किया, करंट लेवल से पहला आपका रेजिस्टेंस रहेगा जो कि 30 मई का 22,705, और उसके बाद ये जो 9 अप्रैल और 10 अप्रैल और 30 अप्रैल और 3 मई के जो 22,800 के लेवल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर भी आता है, शायद यहाँ पे अटक सकता है, जो कि शायद रेजिस्टेंस और हम प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है शायद से। अगर कंटिन्यू तेजी रही, अगर 22,800 टूटता है तो फिर और तेजी हमको लगभग 200-250 पॉइंट की तेजी देखने मिलेगी। बट उसके पहले 22,800 ब्रेक होता है क्या नहीं, ये हमको देखना होगा। सो अब हम 6 तारीख के लिए लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये देखिए आप सभी को लेवल्स दिख रहे हैं, ये देखिए निफ्टी के लेवल्स। सो निफ्टी का जो क्लोजिंग है 22,620, मतलब ये देखिए लगभग हाई के नीचे जो एक लेवल है 22,538 और हाई 22,770 आज का, उस लेवल के, सॉरी 22,670 उस लेवल के बीच में है। ठीक है। सो 22,670 अगर निफ्टी क्रॉस करती है तो लगभग 22,800 के लेवल्स दिख सकते हैं, और 22,800 अगर क्रॉस करती है तो हमें 23,000 के लेवल्स देख सकते हैं। और 23,000 अगर क्रॉस हुआ तो 23,143 का लेवल हमें देखने मिल सकता है। यहाँ पे शायद एक रजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है जो कि अभी रिसेंटली हाई भी किया है। बट हमें ऐसे लग रहा है करंट लेवल से अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो शायद थोड़ा नीचे आके, मतलब 22,538 तक नीचे आके ऊपर आएगी, या फिर अगर करंट लेवल से आज का हाई ब्रेक हुआ तो निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट की तेजी देखने मिलेगी जो कि 22,800 तक हो सकती है। और 22,800 अगर क्रॉस हुआ तो 23,000 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। बाकी भी जो लेवल्स है वो भी शायद आ सकते हैं, बट फिलहाल हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जो कि वीडियो में हम ज्यादा से ज्यादा 100-200 पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं। उतना भी आप सभी को अगर हेल्प हुआ ट्रेडिंग के लिए तो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो अगर करंट लेवल से 22,396 अगर ब्रेक होता है डाउन साइड तो निफ्टी 22,280 और 22,164 तक आ सकती है। निफ्टी में अब गिरावट 21,791 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ही हमको निफ्टी में 70 से 80 पॉइंट गिरावट देखने मिलेगी। अब ऐसे हो लग रहा है कि मार्केट शायद फ्लैट ओपन होके नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, या फिर अगर आज का हाई डायरेक्टली ब्रेक हुआ तो मार्केट सीधा 100 से 150 पॉइंट ऊपर जाएगा। और ऊपर की तरफ 23,000, 22,800 पहला रेजिस्टेंस, उसके बाद 23,000, उसके बाद 23,143 और 23,143 अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी 23,259 के लेवल्स भी टच कर सकते हैं। डाउन साइड जैसे हमने कहा कि करंट लेवल से निफ्टी को 22,396 और 22,280 का सपोर्ट है। सो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन ऑन द लेवल्स ऑफ चार्ट। चार्ट के बेसिस पे, लेवल्स के बेसिस पे हमने डिस्कशन किया है। अब हम हमारे फंडामेंटल न्यूज की तरफ एक नजर डालते हैं। ये देखिए
हमारा पहला न्यूज है जो कि मारुति सुजुकी का। सो आप देख सकते हो कि मारुति सुजुकी अक्षय ऊर्जा पहले में 450 करोड़ रुपए का निवेश निवेश करने वाली है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि वित्त वर्ष 2025 से शुरू होने वाले 3 वर्षों में इस निवेशों का 4 गुना बढ़ाकर 450 करोड़ रुपए करेगी। और मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को कहा है कि वह सौर ऊर्जा और बायोगैस से जुड़ी अक्षय ऊर्जा परियोजना को चालू करने के लिए 3 वर्षों की अवधि में 450 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। सो वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने इस क्षेत्र में 120.80 करोड़ रुपए का निवेश ऑलरेडी किया है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये देखिए। और कंपनी ने एक बयान में कहा है कि मारुति सुजुकी के प्रबंधक निदेशक और सीईओ हिसाशी ताकेउची ने कहा जैसे कि हम 2030-31 तक अपनी उत्पादन क्षमता को लगभग 2 मिलियन से बढ़ाकर 4 मिलियन कर रहे हैं। हम अपने परिचालन में टिकाऊ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाने के अपने प्रयासों में भी तेजी ला रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज जो कि आने वाले दिनों में मारुति सुजुकी पे हमको देखने मिल सकती है। सो आप सभी को ये फंडामेंटल न्यूज नोट डाउन करना है और मारुति सुजुकी के शेयर पे आप सभी को ध्यान रखना है। हमारा दूसरा फंडामेंटल न्यूज है जो कि केईसी इंटरनेशनल के बारे में। सो आप सभी को यह ध्यान से सुनना है कि केईसी इंटरनेशनल को 1000 करोड़ रुपए से अधिक के नए ऑर्डर मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग फॉर केईसी इंटरनेशनल। और ये न्यूज का डेफिनेटली स्टॉक पे आने वाले सेशंस में आने वाले महीनों में एक बोलते इम्पैक्ट होने का चांसेस है। इन ऑर्डरों में प्रसिद्ध रियल एस्टेट डेवलपर से उत्तरी और दक्षिणी भारत में आवासीय परियोजना शामिल है। कंपनी ने कहा है कि इसमें अधिकाधिक आवासों और रक्षा अधिकारियों के लिए संबंधित सुविधाओं का निर्माण भी शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी केईसी इंटरनेशनल ने बुधवार को कहा है कि उसे घरेलू बाजार में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के नए ऑर्डर मिले हैं। सो इन ऑर्डर से प्रसिद्ध जो रियल एस्टेट डेवलपर है उत्तर और दक्षिण में भारत में उन सभी को ये शामिल है। और केईसी इंटरनेशनल के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विमल केजरीवाल ने ये कहा है कि हम अपने सिविल कारोबार में नए ऑर्डर से खुश है जिसमें आवासीय सेगमेंट में हमारा सबसे बड़ा ऑर्डर भी शामिल है। तो सिविल कारोबार लगातार तेजी से बढ़ रहा है जो विभिन्न सेगमेंट में मौजूदा ग्राहकों से प्राप्त पर्याप्त बार बार ऑर्डर मिले परिलक्षित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट और एक काफी अच्छा न्यूज फॉर केईसी इंटरनेशनल। और ये न्यूज का इस फंडामेंटल स्टॉक पे इम्पैक्ट हो सकता है। आप सभी को केईसी इंटरनेशनल पे ध्यान रखना है। और हमारा तीसरा न्यूज है जो कि लुपिन के बारे में। लुपिन की शाखा ने सेनोफी से 2 ब्रांडों का अधिग्रहण पूरा किया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी न्यूज है लुपिन के बारे में। मुंबई स्थित दवा निर्माता ने एक बयान में कहा है कि लुपिन अटलांटिस होल्डिंग एस ने सेनोफी से जर्मनी में आर्ने और कनाडा और नेदरलैंड में नालक्रोम के साथ साथ संबंधित ट्रेडमार्क अधिकारों का अधिग्रहण पूरा किया है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर लुपिन। और ये चीज का ये स्टॉक पे आने वाले सेशंस में आने वाले दिनों में काफी अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होने का चांस है। दवा निर्माता लुपिन ने बुधवार को कहा है कि उसके यूरोपीय शाखा ने सेनोफी से 2 ब्रांडों का अधिग्रहण पूरा कर लिया। मुंबई स्थित दवा निर्माता ने एक बयान में कहा है कि लुपिन अटलांटिस होल्डिंग एस से सेनोफी से जर्मनी में आर्ने और कनाडा और नेदरलैंड में नालक्रोम के साथ साथ संबंधित ट्रेडमार्क अधिकारों का अधिग्रहण पूरा किया। कंपनी ने कहा है कि यह लेनदेन विशेष क्षेत्रों में अपनी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की कंपनी की रणनीति अनुरूप है। और कंपनी ने कहा है कि यह अधिग्रहण जर्मनी में ल्यूपिन के श्वसन व्यवसाय को बढ़ाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि एंडिंग में न्यूज है। और जिससे लुफोरबर्ग की शुरुआत के बाद नए स्थापित फ्रेंचाइजी के विस्तार में
सहायता मिलेगी। सो फ्रेंचाइजी के विस्तार में लुपिन को सहायता मिलेगी। सबसे आज के जो फंडामेंटल न्यूज है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। पहला तो हमने डिस्कस किया था जो कि मारुति सुजुकी के बारे में, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये देखिए, पहला हमने मारुति सुजुकी के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने डिस्कशन किया है केईसी इंटरनेशनल के बारे में, जो कि उनको नया ऑर्डर मिला है 1000 करोड़ का। और उसके बाद लुपिन का फंडामेंटल न्यूज डिस्कस किया है। तो दोस्तों, ये था हमारा 6 जून 2026 के लिए फंडामेंटल न्यूज। और जो हमने टेक्निकल लेवल्स डिस्कस किए हैं इंट्राडे, इंट्राडे मतलब कल के लिए। और जो हमने इसके पहले मतलब कल के सेशन में हमने वीकली लेवल्स भी डिस्कशन किए थे। तो आप सभी को कल का भी वीडियो देखना है और आज का भी वीडियो देखना है, ताकि आपको वीकली और जो 6 तारीख के लिए लेवल्स का डिस्कशन किया है आपको दोनों अंडरस्टैंड होगा। दोस्तों, वीडियो हर रोज एंड तक क्यों देखना है, क्योंकि जो लेवल्स है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना है। आप वो लेवल्स का स्नैपशॉट भी लेके आपके सामने कल के लिए यूज कर सकते हो। सो दोस्तों, हम उस सभी इन्वेस्टर्स का, उन सभी ट्रेडर्स का धन्यवाद चाहते हैं जिन्होंने हमें आज मिल के, हमें कॉल करके, हमें मैसेज करके धन्यवाद कहा। क्योंकि हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे केकेएल सीरीज में, उसी तरह मोमेंटम देखने मिली है। लगभग जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो तेजी देखने मिली है, हमने जो लेवल्स डिस्कशन किए थे उस तरह मोमेंटम देखने मिली है। तो दोस्तों, हम आप सभी का धन्यवाद चाहते हैं। इसी तरह आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद हमें आपका चाहिए। और आने वाले दिनों में भी, आने वाले सेशंस में भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे स्टॉक्स, अच्छे अच्छे नए वीडियोस, नए कंसेप्ट पे वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 6 जून 2024। धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।